21 जून 2023 को छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में भैंसामुड़ा गांव को कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा के मिलान बिंदु के रूप में उल्लेखित किया गया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। हमने लास्ट वीडियो में छत्तीसगढ़ का भूगोल का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था, जो था छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय एवं प्रतीक चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 छत्तीसगढ़ भूगोल का, जो है स्थिति विस्तार एवं सीमाएं। छत्तीसगढ़ की स्थिति विस्तार, राज्य की सीमाएं, जिलों की सीमाएं, भू आविष्ठित जिले, ये सारे टॉपिक हमारा रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक स्थिति एवं विस्तार छत्तीसगढ़ का। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? भारत है, उसके अंदर जो छत्तीसगढ़ आता है वो भूमि के किस आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? जैसे ऊपर वाले एरिया को उत्तरीय पर्वत बोला जाता है। जो तटीय एरिया है, जो समुद्र का तटीय एरिया है, उसको तटीय मैदान बोला जाता है। और प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, मतलब ये प्रायद्वीप के एरिया को, जो मध्य भाग है उसके बीच को प्रायद्वीपीय उच्च भूमि बोला जाता है। और ये उत्तर में पर्वत के बाद जो मैदान स्टार्ट होता है, ये उत्तर में जो पर्वत के बाद ये जो मैदान स्टार्ट होता है उसको उत्तरीय मैदान कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ किधर लोकेटेड है भारत में, वो पूछा गया है। ऑप्शन ए उत्तरीय मैदान, ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, ऑप्शन सी तटीय मैदान, ऑप्शन डी उत्तरीय पर्वत। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। हमारा छत्तीसगढ़ भारत में प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन बी दक्षिण और पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन सी उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध, ऑप्शन डी दक्षिण और पश्चिमी गोलार्ध। इसका आंसर पृथ्वी के हिसाब से लिया जाएगा। ये बीच में भूमध्य रेखा है, ये ऊपर में कर्क रेखा और नीचे में मकर रेखा। और यहाँ पे हमारा भारत है, और जहाँ भारत है वहीं पे हमारा छत्तीसगढ़ भी है। तो ये ऊपर का भाग है, इसलिए ये उत्तरी हुआ, और उत्तर में ये पूर्व वाले एरिया में है भारत, इसलिए क्या है उत्तर और पूर्वीय। तो क्या है, उत्तर और पूर्वीय गोलार्ध में छत्तीसगढ़ स्थित है। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए आर्कटिक वृत्त, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी कर्क रेखा, ऑप्शन डी मकर रेखा। हमारे पृथ्वी के हिसाब से बीच में जो रहता है इसको भूमध्य रेखा या इक्वेटर बोलते हैं, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, और ये होता है मकर रेखा। और यहाँ पे भारत है, और भारत के अंदर में छत्तीसगढ़। तो हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ प्रदेश के उत्तरी भाग में सरगुजा संभाग को बीचों बीच से काटते हुए गुजरती है। 33 जिलों के अनुसार यह रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है। पहला है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, दूसरा कोरिया, तीसरा सूरजपुर, चौथा बलरामपुर। तो ये हमारा ये ऐसे छत्तीसगढ़ रहता है। छत्तीसगढ़ का ये क्या है, सरगुजा संभाग। तो ये सबसे पहला होता है आपका यहाँ पास MCB मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। फिर यहाँ से आपका आएगा कोरिया, कोरिया के बाद आएगा सूरजपुर, फिर यहाँ बलरामपुर, ये सरगुजा और जसपुर कटता है। तो यहाँ से जो कर्क रेखा है सबसे पहले जाएगा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में, फिर यहाँ से कोरिया में, कोरिया से सूरजपुर, सूरजपुर से बलरामपुर। इस तरीके से ये कंप्लीट करती है। हमारे छत्तीसगढ़ से एक और मानक समय रेखा गुजरती है जो यहाँ से आती है। तो पहले कहा जाता था कि ये कोरिया से गुजरती है, मतलब कोरिया में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है, ऐसे कहा जाता था पहले। लेकिन 21 जून 2023 के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सूरजपुर भैंसामुड़ा में, सूरजपुर के अंदर भैंसामुड़ा तहसील में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। तो इसको आप देख लीजिएगा। पहले व्यापम ने, आयोग ने कई बार आंसर जो है कोरिया ज़िले को लिया है,
अभी 21 जून 2023 के एक नए रिपोर्ट से सूरजपुर के भैंसामुड़ा से अभी मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है, ऐसा रिपोर्ट आया है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ नीचे लिखा था छत्तीसगढ़ प्रदेश में कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा देशांतर का कटान कोरिया जिला में होता है। तो ये पहले कोरिया जिला माना जाता था, लेकिन अब जो है सूरजपुर के भैंसामुड़ा फाइनल इसका रिपोर्ट आया है। डिटेल देख लेते हैं उसके स्रोत के साथ। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश और भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का मिलान बिंदु सूरजपुर जिला भैंसामुड़ा गांव में होता है। तो देखो यहाँ पर सूरजपुर जिला के भैंसामुड़ा गांव में मिलान बिंदु जो प्रतापपुर तहसील के अंतर्गत आता है। यह स्थान महानदी के तट पर स्थित है और भौगोलिक दृष्टि से अद्वितीय है, क्योंकि यह भारत का एकमात्र स्थान है जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। याद रखें। यहाँ विशेष नोट, कुछ स्रोतों में कोरिया जिले का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन सूरजपुर जिला और प्रतापपुर तहसील की अधिकृत रूप से सही मानी जाती है। अधिकृत रूप से इसी को ही सही माना जा रहा है, सूरजपुर जिला और प्रतापपुर तहसील को। और इसका स्रोत देख लेते हैं, सोर्स क्या है। न्यूज़ 18 हिंदी 21 जून 2023 को छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में भैंसामुड़ा गांव को कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा के मिलान बिंदु के रूप में उल्लेखित किया गया है। तो ये 21 जून 2023 को है। तो इसको थोड़ा देख लीजिए कि आपको आंसर कोरिया लेना है कि सूरजपुर लेना है, अपने हिसाब से लीजिएगा। और सेकंड स्रोत है नई दुनिया का न्यूज़ 15 फरवरी 2024 भैंसामुड़ा में एस्ट्रो पार्क निर्माण और इस स्थान के खगोलीय महत्व की जानकारी। तो भैंसामुड़ा में एस्ट्रो पार्क का निर्माण किया जा रहा है। किस स्थान पर किया जा रहा है? जिस स्थान पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा का जो मिलान बिंदु है, उसी स्थान पर एस्ट्रो पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो ये दो स्रोत हैं। इसके अलावा टेक्स्टबुक.com 2022-24 सूरजपुर को मिलान बिंदु के रूप में पुष्टि करता है और बघेलखंड पठार का उल्लेख करता है। तो कौन से पठार में मिलता है ये पूछा जाए तो बघेलखंड पठार में। याद रखिए। राज एग्ज़ाम इन्फो में 29 जुलाई 2024 कर्क रेखा और मानक समय रेखा भौगोलिक महत्व की विस्तृत जानकारी के बारे में डिटेल देता है। कुछ स्रोत जैसे टेक्स्ट बुक और डाउटनेट में कोरिया जिले का उल्लेख है, लेकिन सूरजपुर और भैंसामुड़ा को अधिकृत विश्वसनीय स्रोत से पुष्टि करता है। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आपको इसका आंसर क्या लेना है। दोनों का डिटेल देख लिए। करंट के अकॉर्डिंग आपका सूरजपुर आ रहा है, भैंसामुड़ा, और यहाँ एस्ट्रो पार्क भी बन रहा है, जो छत्तीसगढ़ का शायद पहला एस्ट्रो पार्क है। करंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है? तो अभी हमने देखा था 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा देशांतर का कटाव स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ के ये कर्क रेखा और मानक समय रेखा, ये दोनों का कटाव कहाँ स्थित है? तो पहले कोरिया लिया जाता था, लेकिन 21 जून 2023 के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सूरजपुर के भैंसामुड़ा तहसील में इन दोनों का कटान बिंदु है। मैं ऊपर आपको इसका डिटेल बता चुका हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग जब ये आयोग में ये क्वेश्चन आया था CGPSC 2019 में, तो इसका आंसर कोरिया लिया गया है। लेकिन अभी अगर आगे पूछता है तो शायद सूरजपुर के भैंसामुड़ा को भी आंसर ले सकता है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। तो ये मैं अभी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और पहले के अकॉर्डिंग आंसर को बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय एवं कर्क रेखा का कटान बिंदु क्या है? ये 2017 में पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग कोरिया होना चाहिए था, और इसमें ऑप्शन में कोरिया नहीं दिया है, तो इसको विलुप्त किया गया है आयोग के अकॉर्डिंग। CGPSC के अकॉर्डिंग इसको विलुप्त किया गया है, क्योंकि चारों ऑप्शन में कोरिया जिला नहीं है। लेकिन अभी के समय में सूरजपुर को आंसर ले सकता है।
21 जून 2023 के रिपोर्ट में। तो ये करंट अफेयर्स को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। व्याख्या देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा मॉडल उत्तर सूरजपुर लिया गया था, परंतु संशोधित उत्तर में प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय देशांतर रेखा का कटान बिंदु कोरिया जिले में होता है। तो पहले कोरिया जिले में होता था 2017 के अकॉर्डिंग, लेकिन अब जो है सूरजपुर भी हो सकता है। तो इसको और डिटेल देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो अभी हमने देखा था 4 जिलों से होकर गुजरती है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर बनने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के किस संभाग से कर्क रेखा गुजरती है? तो सरगुजा संभाग से गुजरती है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग से कर्क रेखा गुजरती है? तो ये उत्तरी भाग से गुजरती है, सरगुजा। हमारा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? तो ये 2017 में पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर है। लेकिन अभी अगर पूछा जाएगा तो ये कोरिया के आगे क्या है, एमसीबी भी आ गया है। एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, फिर सूरजपुर, फिर बलरामपुर, इस तरीके से 4 जिला है। पहले के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस जिला से होकर गुजरती है? तो ये जो है सूरजपुर जिला से होकर गुजरती है। तो कहते हैं सरगुजा संभाग का एक ही दिया हुआ है यहाँ पे जिससे गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? इसमें कर्क रेखा नहीं पूछा गया है, भारतीय मानक समय रेखा पूछा गया है। तो वो 7 जिलों से होकर गुजरती है। आगे व्याख्या में देखेंगे। इसमें हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद। यहाँ व्याख्या, भारतीय मानक रेखा 82 डिग्री एंड हाफ पूर्वी देशांतर रेखा 33 जिलों के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश में 7 जिलों से होकर गुजरती है। पहला जिला कोरिया, फिर सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद, गरियाबंद। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की पूर्वी सीमा से पश्चिम सीमा तक की अधिकतम लंबाई लगभग कितनी है? पूर्वी सीमा से पश्चिमी सीमा तक की अधिकतम लंबाई, जैसे ये छत्तीसगढ़ है समझ लो, तो यहाँ पूर्वी से पश्चिमी सीमा की अधिकतम लंबाई को पूछा गया, यहाँ से यहाँ तक की। तो जो भी लंबाई हो उसको देखना है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 435 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण की लंबाई किलोमीटर में कितना है? कितने के कितने मध्य में है? तो ये जो है, अब यहाँ से उत्तर से दक्षिण बोला है, तो ये इस टॉप बिंदु से लेकर नीचे तक का अधिकतम लंबाई को पूछा गया है। तो ये हमारा ऑप्शन दिया है ए, 500 से 600 किलोमीटर के बीच में, 600 से 700 किलोमीटर के बीच में। सी दिया है 400 से 500 किलोमीटर के बीच में। डी दिया है 700 से 800 किलोमीटर के बीच में। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 700 से 800 किलोमीटर के बीच में उत्तर से दक्षिण की लंबाई है छत्तीसगढ़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरीय विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है? देशांतरीय विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है? कम है, अधिक है, बराबर है, अतिरिक्त है? हमारा आंसर ऑप्शन बी अधिक है। यहाँ आप इसका डिटेल देख लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो देशांतरीय विस्तार 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। निष्कर्ष, अतः छत्तीसगढ़ प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार की तुलना में अधिक है। अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार की तुलना में अधिक है। आप अगर इन दोनों को माइनस करोगे और इन दोनों को माइनस करोगे तो अक्षांशीय विस्तार का ज़्यादा आएगा इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की अक्षांशीय स्थिति बताइए। अभी ऊपर व्याख्या में हमने देखा है, हमारा आंसर उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हो जाएगा, 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की देशांतरीय विस्तार को बताइए। ये भी ऊपर हमने देखा था।
उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे उत्तरीय भाग किस अक्षांश बिंदु पर स्थित है? उत्तरी भाग का सबसे अक्षांश बिंदु पूछा गया है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऊपर व्याख्या में देखा गया है। व्याख्या, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे उत्तरी भाग 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश बिंदु पर स्थित है, जो कि बलरामपुर रामानुजगंज जिला को स्पर्श करता है। अर्थात बलरामपुर रामानुजगंज जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे उत्तरीय जिला है। सबसे उत्तरीय जिला बलरामपुर रामानुजगंज, बलरामपुर जिला है और तहसील रामानुजगंज उत्तरी जिला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे उत्तरी जिला है? तो बलरामपुर रामानुजगंज, आंसर हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ राज्य में कौन से जिले को स्पर्श करता है? तो हमारा आंसर ऑप्शन सी बलरामपुर रामानुजगंज, ये ऊपर हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे दक्षिण भाग किस अक्षांश बिंदु पर स्थित है? हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये सब हमने व्याख्या में ऊपर देख लिया है, इसलिए डायरेक्ट आंसर देख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्याख्या, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे दक्षिण भाग 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश बिंदु पर स्थित है, जो कि सुकमा जिला को स्पर्श करता है। अर्थात सुकमा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे दक्षिण जिला है। सुकमा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे दक्षिण जिला है, लेकिन पूछा जाएगा सबसे दक्षिण तहसील कौन है? तो सुकमा जिला का कोंटा तहसील, ये सुकमा जिला है समझ लो, तो उसका कोंटा तहसील सबसे कोंटे में है, तो हमारा आंसर कोंटा हो जाएगा अगर तहसील पूछे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य की अंतिम सीमा किस जिले से बनती है? तो अंतिम सीमा सुकमा से बनती है, हमारा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस जिले को छूता है? तो ये ऊपर हम लोग देख चुके हैं, सुकमा जिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पूर्वी भाग किस देशांतर बिंदु पर स्थित है? हमारा आंसर ऑप्शन डी 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर। ये आप वीडियो में बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, बीच बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, आपको याद हो जाएगा। व्याख्या, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पूर्वी भाग 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर बिंदु पर स्थित है, जो कि जसपुर जिला को स्पर्श करता है। अर्थात जसपुर जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पूर्वी जिला है। जसपुर जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पूर्वी जिला है। और जसपुर नगर पूर्वी तहसील, याद रखना, कभी कभी तहसील से भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ का प्रदेश का सुदूर पूर्वी जिला है? आंसर हमारा जसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस जिले को स्पर्श करता है? जसपुर को करता है, आंसर देख लिए। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी भाग किस देशांतर बिंदु पर स्थित है? हमारा आंसर ऑप्शन है 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर। देखो यहाँ पर क्या चीज़ को बताया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पश्चिमी भाग 80 डिग्री 15 पूर्वी देशांतर बिंदु स्थित है, जो कि बीजापुर जिले को स्पर्श करता है। अर्थात बीजापुर जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पश्चिमी जिला है। बीजापुर सबसे पश्चिमी जिला, तो ये भी बीच में फैक्ट आते रहता है, इसलिए वीडियो को में बने रहिए। और अगर पूर्वी देशांतर का सबसे पूर्वीय तहसील पूछा जाए तो भोपालपट्टनम तहसील होगा, इसको याद रखिए। जिला जो है बीजापुर और भोपालपट्टनम तहसील। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ प्रदेश का सुदूर पश्चिमी जिला है? आंसर डी बीजापुर। ये वही क्वेश्चन फिर से है, इसको देख लीजिएगा, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा स्थल कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है? कौन सा स्थल कर्क रेखा से सर्वाधिक निकट है? तो बैकुंठपुर जो तहसील है उसका कर्क रेखा से सर्वाधिक निकट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य की तहसीलों के से कर्क रेखा गुजरने का पूर्व से पश्चिम की सही क्रम है? पूर्व से पश्चिम से सही क्रम बताना है। जिला के अकॉर्डिंग तो बता लेंगे, लेकिन ये तहसील का है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कुसमी, बलरामपुर, प्रतापपुर, ओडगी, सोनहत, भरतपुर। सबसे पहले कुसमी, फिर बलरामपुर, फिर प्रतापपुर, फिर ओडगी, फिर सोनहत, फिर भरतपुर। सबसे पहले कोरिया जिले के सोनहत में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा के कटान बिंदु को माना जाता था, लेकिन अब सूरजपुर के भैंसामुड़ा को माना जाता है। इसको याद रखें, इसको याद रखिए। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी अभी का करंट का है, आ सकता है। नेक्स्ट हमारा है राज्य की सीमाएं। अब ये जो राज्य की जो सीमाएं हैं कौन कौन से अलग राज्य से टकराती है, जिलों के अकॉर्डिंग देखेंगे, तहसील के अकॉर्डिंग भी देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों से छूता है? छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों को छूता है? कितने राज्यों को छूता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य 7 राज्यों को छूता है। एरिया छोटा है फिर भी ट्राई करते हैं राज्यों को बताने। ये उत्तर में यूपी को छूता है, ठीक है। इधर आता है मध्य प्रदेश और यहाँ महाराष्ट्र, यहाँ तेलंगाना, यहाँ से आंध्र प्रदेश, फिर सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करने वाला यहाँ पास उड़ीसा, फिर यहाँ पास झारखंड। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश है वो और आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के एक एक ज़िले को टच करते हैं। आंध्र प्रदेश एक ज़िला सुकमा को टच करता है और उत्तर प्रदेश एक ज़िला बलरामपुर को टच करता है, ये भी पूछा जाता है। तो वहीं झारखंड और तेलंगाना 2-2 ज़िले को टच करते हैं। झारखंड जो है 2 ज़िले को टच करता है, बलरामपुर और जसपुर को। तो वहीं तेलंगाना जो है बीजापुर को और सुकमा को टच करता है। तेलंगाना बीजापुर और सुकमा ज़िले को टच करता है। महाराष्ट्र 5 ज़िले को टच करता है, मध्य प्रदेश 8 ज़िले को टच करता है और उड़ीसा जो है 9 ज़िले को टच करता है। तो सर्वाधिक ज़िले को टच करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, डिटेल यहाँ दिया भी हुआ है, जल्दी जल्दी में उसको रीड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखें। व्याख्या। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा 7 राज्यों को लगती है। यहाँ राज्य दिया है, यहाँ संलग्न जिलों की संख्या, संलग्न जिलों का नाम। तो जो उत्तर प्रदेश है 1 जिला को टच करता है, बलरामपुर के रामानुज। दूसरा झारखंड 2 जिला को टच करता है, बलरामपुर, रामानुजगंज और जसपुर। बलरामपुर और रामानुजगंज और जसपुर को। तो वहीं मध्य प्रदेश 8 जिला को टच करता है, बलरामपुर, रामानुजगंज, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, गौरीला, पेंड्रा, मरवाही और मुंगेली, कबीरधाम, खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई को। महाराष्ट्र 6 जिला को टच करता है, खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर को। तो वहीं तेलंगाना 2 जिले को टच करता है, बीजापुर और सुकमा को। आंध्र प्रदेश 1 जिला को, सुकमा बस को। तो उड़ीसा 9 जिला को, जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा को। तो ये मैं ऊपर आपको डायग्राम में भी बताया था। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। 3 राज्यों से संलग्न सीमा वाले जिलों की संख्या 2 है। 3 राज्यों को टच करने वाले जिलों की संख्या 2 है। क्या है? बलरामपुर और रामानुजगंज 3 राज्य को टच करता है। किसको? उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को और झारखंड को। 3 राज्य को टच करता है। तो सुकमा भी 3 राज्य को टच करता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा को। और 2 राज्यों को टच करने वाला जिला हमारे पास 3 है। खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को टच करता है। बीजापुर महाराष्ट्र और तेलंगाना को टच करता है। तो वहीं जसपुर झारखंड और उड़ीसा को टच करता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ कुछ और फैक्ट है, उसको भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पूर्व में स्थित जिला जसपुर है। पूर्व में स्थित जिला जसपुर। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पश्चिम में स्थित जिला बीजापुर है। उत्तर में स्थित जिला बलरामपुर रामानुजगंज है। दक्षिण में स्थित जिला सुकमा है। और साथ में मैंने आपको तहसील भी बताया था ऊपर के क्वेश्चन में,
तो आप ऊपर का भी अच्छे से देखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य उड़ीसा है। तो वहीं सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, सबसे कम एरिया को शेयर करता है। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला बलरामपुर, जिला के अकॉर्डिंग अलग है और राज्य के अकॉर्डिंग अलग है, बलरामपुर रामानुजगंज। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला धमतरी है, सबसे थोड़ा सा शेयर करने वाला। छत्तीसगढ़ राज्य 7 अन्य राज्यों की सीमा रेखा को छूता है, 7 अन्य राज्यों की सीमा रेखा को छूता है। आइए देखते हैं सीमा रेखा के लंबाई के अनुसार घटते क्रम में। उड़ीसा सर्वाधिक, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर झारखंड, फिर तेलंगाना, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश सबसे कम। इसको अभी कूट वाले क्वेश्चंस में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्यों का नाम दिया है और सूची 2 में जिला का नाम दिया है। तो कौन से राज्य किसको टच करते हैं, शायद वो बताना है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश मुंगेली से टच होता है। उड़ीसा, उड़ीसा जो है धमतरी को टच करता है। महाराष्ट्र कांकेर, तेलंगाना सुकमा। इसके अकॉर्डिंग ए का जो है 3 है, बी का 1 है, 4 का सी और डी का 2। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सीमा कितने भारतीय राज्यों से होकर लगती है? तो ऊपर हमने देखा था 7 से लगती है, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता? कौन से राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो ये बिहार को स्पर्श नहीं करता, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किस भारतीय राज्य की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ नहीं लगती? भारतीय राज्य की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ नहीं लगती, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया है उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और यहाँ पर पश्चिम बंगाल। तो हमारा आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता? कौन सा राज्य इस सीमा की राज्य को स्पर्श नहीं करता? आंसर हमारा ऑप्शन बी तमिलनाडु हो जाएगा। ऊपर डिटेल देख लिए, डायरेक्ट आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किस राज्य के साथ सर्वाधिक है? किस राज्य के साथ? उड़ीसा के साथ था, हमने देखा था 9 जिले को टच करता है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे छोटी सीमा किस अन्य राज्य के साथ लगती है? तो ये भी हमने देखा था, आंध्र प्रदेश के साथ लगती है और ये सुकमा जिला को टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य, हमारा आंसर ऑप्शन ए उड़ीसा हो जाएगा। अब रिपीट को छोड़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सीमा पूर्वी में सटती है, तो पूर्व में कौन सा सीमा सटता है वो बताना है। पूर्व की तरफ क्या है? पूर्व की तरफ हमारा उड़ीसा है, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो ये कौन कौन से ये राज्य और उसका दिशा बताए हैं। उत्तर प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ के उत्तर में ही है, ये याद हो जाएगा आपको। झारखंड उत्तर और पूर्व में है। मध्य प्रदेश उत्तर और पश्चिम में आता है। महाराष्ट्र पश्चिम में है। तेलंगाना दक्षिण पश्चिम में है। आंध्र प्रदेश दक्षिण में है। उड़ीसा जो है पूर्व में है। ऊपर डायग्राम में भी हमने देखा था, इम्पॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सीमा पश्चिम में किसके साथ अपनी सीमा बनाती है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र, व्याख्या में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य छत्तीसगढ़ की पश्चिम सीमा से लगते हैं? हमारा आंसर ऑप्शन ए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश पश्चिम सीमा से लगते हैं। तो आप कमेंट में बताइए महाराष्ट्र कितने जिले को टच करता है और मध्य प्रदेश कितने जिले को टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की दक्षिण सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य को लगती है? हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश, सुकमा से टच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? तो उत्तर प्रदेश है, आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की किस दिशा में झारखंड की सीमा लगती है? तो देखो क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रहे हैं। जो झारखंड है छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में है, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिण सीमा को निर्धारित करती है? तो आंध्र प्रदेश का उत्तरी सीमा
छत्तीसगढ़ के दक्षिण सीमा को टच करता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है? मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर है? हमारा आंसर ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व में। मध्य प्रदेश यहाँ है और यहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ है, तो ये मध्य प्रदेश का दक्षिण वाला और पूर्व वाला भाग है, तो दक्षिण पूर्व में याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची आ छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित राज्यों को सूचीबद्ध दिशा से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 राज्य का नाम है और सूची 2 में दिशा है। तो झारखंड जो है कौन सी दिशा में है? ये जो है उत्तर पूर्व में है, तो आ का पहला हो जाएगा। उड़ीसा जो है वो है दक्षिण पूर्व में, तो बा का दूसरा हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है वो दक्षिण पश्चिम में है, तो हमारा ये चौथा हो जाएगा। और मध्य प्रदेश जो है वो उत्तर पश्चिम में है, तो ये तीसरा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ डिटेल दिया है, देख लेना। तो वीडियो को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जिलों की सीमाओं को देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। वीडियो में यहाँ तक बनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कुछ गलती हो या कुछ डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।